नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे बिहार के संत कबीर नगर की है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है वो आप सभी जानते होंगे कि आज के फेमस यूट्यूबर मालती चौहान और बिसरू राज की है। दरअसल बिसरू राज और मालती चौहान दोनों ही अक्सर यूट्यूब पर वीडियो बनाया करते थे। तो दोस्तों, मालती चौहान और बिसरू राज फेमस यूट्यूबर होने के साथ साथ वो एक यूट्यूब पर भोजपुरी गानों पर अपनी वीडियो अपलोड किया करते थे। दोस्तों, मालती चौहान के घर 22 नवंबर की सुबह एक छोटा सा बच्चा जो अपनी दादी माँ के साथ सोया हुआ था, करीब सुबह के 4 बजे रोना शुरू हो जाता है और वो देखता है कि मैं दादी माँ के पास सोया हूँ। तो वो और तेजी से रोना शुरू करता है। तो वो उसकी दादी माँ उसे उठाकर छुपाने की कोशिश करती है और उसकी माँ मालती चौहान को बुलाती है, लेकिन वो मालती को आवाज़ तो देती है लेकिन मालती का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मालती चौहान की माँ उसके रूम में जाकर देखती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मालती चौहान एक साड़ी के पल्लू में अपने पंखे से लटकी होती है। इस बात को देखकर उसकी सासू माँ वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जब वो जोर जोर से रोना शुरू करती है तो पास पड़ोस के लोग भी वहाँ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक फेमस यूट्यूबर अपनी आत्महत्या कर ले। इस बात की खबर पास के थाने में अल्तला कराई जाती है, जिससे वहाँ पर पुलिस की एक टीम आती है। पुलिस की टीम वहाँ बारीकी से जांच शुरू करती है तो पुलिस की टीम को वहाँ कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। पुलिस जब इनके बारे में पता करती है तो ये मालती चौहान जो होती है वो संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने के उमरी कला गांव की रहने वाली है। दरअसल आज के 3 साल पहले मालती चौहान ने बिसड़ू राज से शादी की थी और इन दोनों के एक बच्चा भी है जिसका नाम है युवराज। अब ये दोनों शादी करके बिसरू राज मालती चौहान को अपने घर यानी मालती की ससुराल ले आता है। वहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे घर से नहीं होते, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मालती चौहान एक दिन बिसरू राज से कहती है कि क्यों ना हम अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें। इस बात के लिए बिसरू राज भी मान जाता है और ये दोनों मिलकर भोजपुरी गानों पर अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगते हैं, जिस यूट्यूब चैनल का ये नाम रखते हैं बिसरू राज, मालती चौहान बिसरू राज। उस चैनल पर ये वीडियो जब अपलोड करना शुरू कर देते तो कुछ समय ऐसा बीतता है कि ये दोनों फेमस हो जाते हैं। जब बिसरू राज और मालती चौहान फेमस हो जाते तो एक दिन बिसरू राज और मालती चौहान में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, जिस बात को लेकर बिसरू राज मालती चौहान से कहता है कि आज के बाद तुम इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं करोगी, मतलब कि वीडियो नहीं बनाओगी आज की बात। इस बात पर मालती चौहान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिसड़ू से कुछ कहती नहीं है और अपना एक नया चैनल क्रिएट करती है जिसका नाम होता है मालती चौहान, मालती चौहान फन। मालती चौहान फन के नाम पर जब मालती अपना एक न्यू चैनल क्रिएट करती है तो उस पर अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अब मालती चौहान अपने न्यू चैनल पर भी बहुत अच्छी तरीके से फेमस हो चुकी होती है। मालती चौहान एक चैनल अपने नाम पर बनाती है और एक चैनल अपने बच्चे युवराज के नाम पर बना लेती है। दोनों चैनलों पर मालती चौहान वीडियो अपलोड करती है और अपने ऑडियंस को अपने बारे में बताया करती थी। जब मालती चौहान का वो दोनों चैनल फेमस हो जाते तो मालती चौहान के यहाँ एक शख्स काम किया करता था जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा। दरअसल अर्जुन वर्मा मालती चौहान और बिसड़ू के यहाँ यूट्यूब का काम देखा करता था। वहाँ पर वो कैमरामैनी का जो काम होता है उसे देखा करता था। ये दोनों उस पर अपने कैमरे से शूटिंग कराया करते थे और अपनी वीडियो अपलोड करवाया करते थे। दरअसल मालती चौहान ने अर्जुन वर्मा को अपना भाई बना लिया था और वो उससे राखी बंधवाना शुरू कर देती है। इधर समय बीतता है तो कुछ समय बदलना भी शुरू होता है, क्योंकि अब जब अर्जुन वर्मा के इस घर में ज़्यादातर आना जाना लगा रहता है तो बिसड़ू राज को इस बात पर शक होने लगता है कि कहीं
हमारा पत्नी का इसके साथ कोई अफेयर तो नहीं। इस बात को लेकर अक्सर मालती चौहान और बिसड़ू में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है। जब मारपीट की नौबत आ जाती है तो मालती चौहान इस बात की खबर थाने को देती है, तो इसे बिसड़ू को पकड़ ले जाती है और कुछ दिन बाद छोड़ देती है। लेकिन जब बिसड़ू वापस आता है तो मालती से कहता है कि क्या तुम वास्तव में अर्जुन वर्मा से शादी करना चाहती हो? क्या तुम उसको पसंद करती हो? और कुछ होता भी ऐसा ही कि एक दिन बिसड़ू मालती चौहान को एक मंदिर में ले जाकर अर्जुन वर्मा और मालती चौहान की फिल्मी स्टाइल में शादी करा देता है, जिसमें वो मांग में सिंदूर भरता है और शादी हो जाती है। और वहीं से बिसड़ू कहता है कि तुम इस बच्चे युवराज को भी अपने साथ रखोगी और आज के बाद मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। और वहीं से अर्जुन वर्मा जो होता है मालती चौहान को और उसके बच्चे को अपने घर ले जाता है। अर्जुन वर्मा 2-3 दिन तो उसके साथ रहता है, लेकिन एक दिन अचानक अर्जुन वर्मा उसे छोड़कर गायब हो जाता है। लेकिन जब गायब होता है तो मालती को इस बात की खबर लगती है, तो मालती को बहुत गलत लगता है। वो सोचती है कि ये गद्दार है, इससे अच्छा तो मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है जो मैंने अपने पति को छोड़ा है। और मालती चौहान उस अर्जुन वर्मा के घर से वापस अपने पिता के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ कुछ समय बिताती है तो एक दिन बाद मालती चौहान के अपने चैनल पर एक वीडियो आता है कि मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ, अब सब कुछ ठीक है। और वो अपने घर अपनी ससुराल यानी बिसड़ू राज के यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद बिसड़ू राज के भी चैनल पर एक वीडियो आता है और उसमें होता है कि मेरी पत्नी मालती मेरे यहाँ आ रही है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके इस लेकिन टैग में बहुत कुछ छुपा हुआ था जिसे हम लोगों ने कभी देखा नहीं, क्योंकि उसकी शर्तें थीं कुछ ना मानने वाली, कुछ मानने वाली। साइकोलॉजी स्टाइल से वो मालती चौहान पर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। जब मालती चौहान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो मालती चौहान भी अब परेशान रहती है। वो आ तो जाती है अपनी ससुराल में और कहती है कि अब हम कैसे भी रहें, कितने भी परेशान रहें, लेकिन रहेंगे अपनी पति के साथ ही और अपनी ससुराल में। लेकिन एक दिन 22 नवंबर की सुबह होता क्या है कि मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जब इस बात की खबर उसके पिता को लगती है तो उसके पिता एक पास के थाने में ही इस बात की FIR दर्ज कराते हैं कि हमारे दामाद ने और उसके साथ 2-4 आदमियों ने मिलकर हमारी बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस आनन फानन में मालती चौहान की ससुराल पहुंच जाती है और इस बात की पुख्ता जानकारी करती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था। लेकिन अभी तक कोई ताज़ा सबूत न होने के कारण पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया और आशा की है कि जल्द से जल्दी उनके कातिलों का पता लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि एक 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ के बिना अब कैसे रह पाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जो सच्ची घटना है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।